खैरतल तिजारा के किशनगढ़ बाद से है, जहां पर शराबी ट्रक ड्राइवर ने मचाई तबाही। बस स्टैंड के पास तोप सर्कल पर ईंटों से भरा ट्रक लकड़ी के खोखे में जा घुसा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक और लकड़ी के खोखे में आग लग गई। हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। पुलिस और 3 दमकलों की टीमों ने मिलकर आग पर पाया काबू। हादसे में घायल व्यक्ति एचसी किशनगढ़ बास में भर्ती कराया गया है। तो शराबी ट्रक ड्राइवर ने तबाही मचाई। खैरतल तिजारा ईंटों से भरा ट्रक लकड़ी के खोखे में जा घुसा। जिस तरीके से शराब के नशे में प्रदेश में ट्रक ड्राइवर्स आतंक फैला रहे हैं, ये बेहद चिंता का विषय बन चुका है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। खैरतल तिजारा में आप देखिए जगह जगह पर आग लग गई। शराबी ट्रक ड्राइवर ने ट्रक लकड़ी के खोखे में घुसा दिया और इसके बाद आप देखिए क्या स्थिति क्षेत्र की हो गई। आग बुझा दिया गया है। आग को बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है, लेकिन ऐसे ट्रक ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सड़क पर ट्रक ड्राइवर्स की चेकिंग होनी चाहिए कि क्या ये नशे में ट्रक को ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सड़क पर खुली मौत के समान है। जो भी लोग आम लोग सफ़र करते हैं सड़कों पर, उनके लिए ये ट्रक ड्राइवर्स बेहद नुकसान पहुंचाने वाले बनते जा रहे हैं। तो अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खाजूवाला से। बड़ी खबर है, जहां पर बाल वाहिनियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। खाजूवाला पुलिस ने बाल वाहिनी को किया सीज। इको वैन में क्षमता से अधिक भरकर ले जा रहे थे बच्चे। गाड़ी में 2 दर्जन से भी अधिक बच्चे थे सवार। बिना सुरक्षा उपकरणों के बच्चों को बिठाया था गैस किट के ऊपर। खुले तारों और गैस किट के ऊपर बैठे थे बच्चे। चेकिंग के दौरान सामने आई कई अनियमितताएं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब थमेगा बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़। तो खाजूवाला में बाल वाहिनी को लेकर कार्रवाई जांच हो रही है। गाड़ी में 2 दर्जन से भी अधिक बच्चे पाए गए। बिना सुरक्षा उपकरणों के बच्चों को ये स्कूल वैन लेकर जा रही थी और गैस किट के ऊपर भी बच्चे यहां पर बैठे हुए मिले। खुले तारों और गैस किट के ऊपर बच्चे बैठे हुए थे। तो एक तरफ जहां बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ये बाल वाहिनी चालक करते हैं, वहीं पेरेंट्स को भी देखना जरूरी है कि आप अपने बच्चों को जिस वैन में भेज रहे हैं वो वैन भेजने लायक है भी या नहीं, क्योंकि इतनी भीड़ एक वैन के अंदर, बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर कोई हादसा हो जाता है तो फिर इन बच्चों का क्या होगा, ये बड़ा सवाल। वहीं सीकर के खाटू श्याम जी से खबर है, जहां पर दिल्ली धमाके के बाद खाटू श्याम जी में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। थानाधिकारी पवन चौबे अपनी टीम के साथ मुख्य मार्गों और मंदिर परिसर के आसपास नजर बनाए हुए हैं। मंदिर के प्रवेश द्वारों और बैरिकेड्स गेटों पर पुलिस जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों और शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से भी अपील की है, सुरक्षा जांच में सहयोग करें। संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। तो खाटू श्याम मंदिर में भी सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। कल दिल्ली में हुए धमाके के बाद राजस्थान में भी जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। सीकर स्थित खाटू श्याम मंदिर में मुख्य मार्गों पर और मंदिर परिसर के आसपास पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। लगातार यहां पर गश्त की जा रही है और मंदिर परिसर के अंदर भी मॉनिटरिंग जबरदस्त की जा रही है, क्योंकि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ खाटू श्याम मंदिर पहुंचती है। ऐसे में पुलिस अलर्ट मोड पर हो गई है। कल दिल्ली में लाल किले पर हुए धमाके के बाद खाटू श्याम मंदिर में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। वहीं बाड़मेर से बड़ी खबर, जिले में एएनटीएफ टीम ने की बड़ी कार्रवाई। एनडीपीएस मामले में फरार चल रहा 50,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पर बालोतरा पुलिस अधीक्षक ने घोषित किया था इनाम। आरोपी मादक पदार्थों की तस्करी का बड़ा सरगना बताया जा रहा है। तो एनडीपीएस मामले में फरार चल रहा 50,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। एनडीपीएस मामले में फरार था यह आरोपी पर बालोतरा पुलिस अधीक्षक ने घोषित किया था इनाम और अब 50,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। यह आरोपी मादक पदार्थों की तस्करी में मुख्य सरगना बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी बाड़मेर से हुई है। एक ड्रग पेडलर जिसे लेकर 50,000 का इनाम घोषित था, वांटेड ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी हुई है। एनडीपीएस मामले में फरार चल रहा 50,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार किया गया।
वहीं दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद अब सरहदी जिले बाड़मेर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। जिला मुख्यालय से लेकर बॉर्डर चौकियों तक पुलिस और बीएसएफ पूरी तरीके से चौकन्नी हो गई है। खुद पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने मोर्चा संभालते हुए सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और शहर के प्रमुख इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील की है कि किसी भी अफवाह में ना आए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दे दी जाए। तो बाड़मेर में बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग की गई है। दिल्ली पे जो लाल किले पे जो घटना घटित हुई थी उसे हमारे उच्च अधिकारी डीजी साहब से और ऊपर से निर्देश थे। तो हमारा पूरा बॉर्डर का जिला है, तो हम पूरे बॉर्डर के जिले में जो भी बॉर्डर के एसएचओ सीओ साहिबान है सभी को पूरे रूटीन में भी हमारा रहता है। तो आज विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए थे, उस हिसाब से हम ड्यूटी पे है। और जैसे स्टेशन है, जो मेन जगह बस अड्डा है, जो इस तरह की जगह है उनको हम चेकिंग कर रहे हैं। और हमारा बाड़मेर जिला का जो बॉर्डर वाला है, पर्याप्त बॉर्डर के जो थाना क्षेत्र है, पर्याप्त मात्रा में ज्यादातर लगा चेकिंग की। सर आम लोगों से क्या अपील है? सर नहीं, आम लोगों से बिल्कुल पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल हम पुलिस फोर्स इनके लिए बिल्कुल तैयार है। हमारा पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगा हुआ है। और इस तरह आम जनता से ही कोई भी संदिग्ध आदमी या कुछ मिले। वहीं दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट के बाद अब राजस्थान का औद्योगिक शहर भिवाड़ी हाई अलर्ट पर है। दिल्ली और हरियाणा से सटे इलाके में पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। हरियाणा सीमा को सील कर दिया गया है और शहर में सघन चेकिंग और गश्त जारी है। एसपी प्रशांत किरण के नेतृत्व में पुलिस ने बस स्टैंड, हाईवे और सीमावर्ती इलाकों में नाकेबंदी की है। वहीं डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने पूरे प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और सुरक्षा में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। झुंझुनू की हवा इन दिनों जहरीली होती जा रही है। शहर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 225 तक पहुंच गया, जो सामान्य से कहीं अधिक है। इंदिरा नगर स्थित आरएसपीसीबी मॉनिटरिंग स्टेशन पर दर्ज यह आंकड़ा खतरे की घंटी बजा रहा है। बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से शहर में स्मॉग छाया हुआ है, जिससे सांस लेने में परेशानी हो रही है। बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों के लिए हालात और मुश्किल हो गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। वहीं टोंक के उनियारा से बड़ी खबर है, जहां पर उनियारा उपखंड में नगर रोड से गणेत्या ढाणी तक क्षतिग्रस्त सड़क को लेकर लोगों में आक्रोश नजर आया। लोगों का आरोप, नहर से गणेत्या ढाणी तक गारंटी पीरियड से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गई सड़क का दोबारा से निर्माण कराने की मांग की जा रही है। राहगीरों को करना पड़ रहा है समस्या का सामना। विभागीय अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी नहीं दे रहे ध्यान। तो सड़क का दोबारा से निर्माण कराने की मांग, सड़क क्षतिग्रस्त अवस्था में राहगीरों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। टोंक के उनियारा में सड़क को बेहतर करने को लेकर विभागीय अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है और अब लोग जो है वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में ये सड़क बनी थी और ये सड़क का इतनी जल्दी एक बार फिर से टूट गई। इसकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रोड रे खाडा हो रहा है और आने जाने वाला खूब रोबा पड़े से खूब अधिकारी बता दिया, कोई सुनाई नहीं करता है। रोड नहीं था वो गणेत्या ढाणी में जो नहर से गणेत्या की ओर जो सड़क जारी है वो 2022 में बनाई गई थी। आज वहाँ पर डामरीकरण सड़क का नामो निशान नहीं है। पूरी सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई और आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इसके लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत करवा दिया, लेकिन आज तक किसी ने सुध नहीं ली और ये सड़क पूरी तरह से स्थगित हो चुकी है। वहीं बीकानेर के नोखा से खबर है, जहां पर अवैध बायोडीजल मामले का पुलिस ने किया खुलासा। रासीसर गांव में पुलिस ने पकड़ी थी एक गाड़ी, मिनी पंप सेट किया जब्त। पुलिस ने आरोपी रूपाराम विश्नोई को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से 1 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं।
वहीं आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने रीको क्षेत्र में छापा मारा है। बीकासर क्षेत्र में पुलिस को एक भूखंड में 3 भूमिगत टैंक मिले हैं। वहीं पुलिस ने रसद विभाग को मौके पर बुलाया है। 3 टैंक में 30,000 लीटर बायोडीजल जब्त किया गया। पुलिस बायोडीजल मामले में शामिल अन्य लोगों को कर रही है ट्रेस। सीओ हिमांशु शर्मा, सीआई अरविंद भारद्वाज समेत टीम की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। और बात करेंगे 12 के अंतर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ग्राम साकली के मतदान केंद्र 219 पर ग्रामीणों का मतदान बहिष्कार। शमशान तक सड़क, खेत खरंजा मार्ग, तालाब सौंदर्यकरण और खेल मैदान की मांग को लेकर बड़ा कदम उठाया गया। आदर्श आचार संहिता लागू होने से तत्काल कार्रवाई पर रोक पर जिला प्रशासन कर रहा लगातार संवाद। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से मतदान प्रक्रिया सुचारू कराने के लिए कर रहे समझाइश। प्रशासन का कहना है कि ग्रामीणों की मांगों पर चुनाव बाद जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो ग्रामीणों की मांगों पर चुनाव बाद जल्द कार्रवाई का यहां पर आश्वासन दिया जा रहा है। तो साकली गांव में शमशान तक रोड और भी कई मूलभूत सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों में काफी ज्यादा गुस्सा है और उन्होंने चुनावी प्रक्रिया का बहिष्कार किया है। अब प्रशासनिक अधिकारी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और मतदान के लिए वो आए, इसकी कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्होंने अपने मत का प्रयोग करने से ही इनकार कर दिया है। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इससे ज्यादा शर्म का विषय क्या होगा कि कोई गाँव अपने विकास कार्यों से अछूता परेशान अब चुनावी प्रक्रिया का बहिष्कार कर रहा है। ये लोगों की मजबूरी है, क्योंकि कई बार नेता उनकी नहीं सुनते, जिसके बाद जब चुनाव का वक्त आता है तो ग्रामीण अलग अलग तरीकों से अपना विरोध जो है प्रकट करते हैं। और आज अंता में उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनावों के बीच में अंता की साकली गांव की अगर हम बात करें तो वहां पर चुनावी प्रक्रिया का बहिष्कार करने का ऐलान किया गया है और साकली गाँव में कोई भी व्यक्ति वोट डालने के लिए नहीं आ रहा है, जिसे लेकर जो तमाम अधिकारी हैं वो ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखने वाली बात होगी कि क्या साकली गांव वोट देने के लिए बाहर निकलता है या फिर नहीं। लेकिन शमशान तक सड़क, खेत खरंजा मार्ग, तालाब का सौंदर्यकरण, ऐसी तमाम मांगों को लेकर ग्रामीण लंबे वक्त से परेशान चल रहे थे। और अब जब चुनाव का दिन है तो ग्रामीणों ने अंता विधानसभा उपचुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि ग्रामीणों की मांगों पर चुनाव के बाद जल्द कार्रवाई की जाएगी। 12 के अंता में चुनाव बहिष्कार को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ग्राम साकली के मतदान केंद्र 219 पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। शमशान तक सड़क, खेत खरंजा मार्ग और तालाब सौंदर्यकरण, खेल मैदान की मांग को लेकर यह बड़ा कदम ग्रामीणों की तरफ से उठाया गया है। तेज है। आज सिमली ग्राम पंचायत के साकली गांव के मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार कर दिया, क्योंकि यहां पर मुख्य समस्या रोड, जो एक तरह से जनता और मतदाता नगरीय जीवन जी रहे हैं। आज़ादी के बाद से अभी तक इस गांव में मुक्तिधाम के लिए भी रोड नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और गांव के अंदर भी एकमात्र रोड है जो सिमली से साकली तक आता है, और रोड नहीं होने के कारण पूर्व में भी सूचना दे दी गई थी ग्रामवासियों द्वारा, जिसमें मतदान का बहिष्कार किया। आज हम मतदाताओं से बात करेंगे कि क्या कारण रहा है कि आज उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है। मेरे गांव में एक तो मेरे समस्या गारा पानी की है, कोई मुर्दा बरसात में होते तो उसको ले जाने की दिक्कत आती है। मेरे गौ डांडोर को दिक्कत आ रही है। मेरे फावड़े फिर कोई आते सब समाज का वही फोड़ा पाते है। आप वोट लेते और काम होते नहीं है। आप वोट ले लो और मेरे काम कर दो, आप वोट ले लो। पूर्व में यहाँ से प्रमोद जैन भाई भी मंत्री रहा है, प्रभुलाल सैनी भी मंत्री रहे हैं, उनको आपने अवगत कराया था और प्रशासन को नहीं कराया। प्रशासन को अवगत कराया नहीं कराया कभी? कराया था ना। वहाँ पर कुछ भी बेझूठी व्यवस्था देके निकल जाते हैं, बस हो जाएगा और कुछ नहीं बोलते। हमारा काम हो जाएगा, ये रोडों का काम हो जाएगा, वोट दे देंगे। यहाँ से भाजपा के सांसद दुष्यंत सिंह 5 बार से लगातार सांसद है जी सर। उनकी नॉलेज में भी ये आपने रोड वगैरह का डाला था क्या, या पूर्व में कोई प्रशासन को सूचना दी थी? सर
ऐसा है, प्रशासन को तो कई बार सूचित कर चुके हैं। ये समस्या आज से नहीं है, 50 साल से रास्ते की समस्या है। दूसरी समस्या यहाँ पे शमशान की है, शमशान आधे तक बना नहीं है, वैसे ही नॉर्मल जगह है। दूसरी बात है, वहाँ शमशान है तो वहाँ पर बरसात में या अभी भी जाने का रास्ता नहीं है। बाई द्विवेदी किसी की मृत्यु हो जाती है तो अभी जाने के लिए रास्ता नहीं है। बरसात में दिक्कत है, वहाँ पे जलाने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए आज आप लोग फिर मतदान करोगे नहीं करे? मतदान नहीं करेंगे सर। या तो कलेक्टर साहब यहाँ पर आकर आश्वासन दे या लिखित में दे प्रशासन आके। पहले बार तो ये इस मुद्दे को उठाए हुए 8 से 10 दिन हो गए, कलेक्टर साहब क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे? क्या कलेक्टर साहब में इतनी सी भी हिम्मत नहीं है ग्रामीणों से आके बात करने की? किस लेवल से कलेक्टर बन गए वो फिर, या फर्जी कलेक्टर बन गए क्या? 8 दिन हो चुके थे 8 दिन हो गए, कलेक्टर साहब क्यों नहीं आ रहे गाँव में? डर लगता है कलेक्टर को यहाँ आने से। पूर्व में भी जिला प्रशासन को मतदान बहिष्कार की सूचना तकरीबन 1 सप्ताह पहले दे दी गई थी, फिर भी प्रशासन ने यहाँ आकर ग्रामीणों से बात नहीं की। एक बड़ी बात है, जबकि इस क्षेत्र में एक बार भाजपा के मंत्री, एक बार कांग्रेस के मंत्री और 5 बार सांसद दुष्यंत सिंह जी रह चुके, फिर भी बड़ी विडंबना है कि आजादी के बाद भी आज भी गांव विकास की सुविधाओं से अछूता है। हरीश कुमार शर्मा, सच बेधड़क, 12। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सीएस सुधांश पंत का जो बड़ा धमाका है वो उनका निकला है ट्रांसफर। जी हां, दिल्ली में होंगे अब सामाजिक न्याय विभाग के सचिव सुधांश पंत। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत अब केंद्र में जा रहे हैं। उनका ट्रांसफर हो गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग में सचिव पद पर हुई है नियुक्ति। मुख्य सचिव ने कल सीओएस की मीटिंग में दिया था इसका हिंट। मीटिंग में बोले, मैं पहले भी कहता आ रहा हूं, अपना आचरण सुधारिए, देखिएगा जल्दी एक बड़ा धमाका होने वाला है। देर रात जारी हुए आदेशों से खुला राज और पंत की केंद्र में नियुक्ति की पुष्टि हो गई। पहले भी दिल्ली में रह चुके हैं पंत। जयपुर स्थित HCM RIPA के DG और ACS ट्रेनिंग के पद पर भी रह चुके हैं। वहीं जलदाय विभाग के ACS पद से हुआ था ट्रांसफर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। इसके बाद सेंट्रल डेपुटेशन पर दिल्ली गए। सत्ता परिवर्तन के बाद दिसंबर 2023 में लौटे भजनलाल सरकार ने 1 जनवरी 2024 को बनाया था मुख्य सचिव। तो सुधांश पंत मुख्य सचिव है राजस्थान के और अब उनका ट्रांसफर केंद्र में हो गया है, यानी अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कार्य करेंगे। लेकिन मुख्य सचिव के पद पर सुधांश पंत की जगह पर कौन आएगा, ये भी अब चर्चा का विषय बन गया है।